चाचा चौधरी और कारों की दौड़। एक दिन चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा जी, ये खटारा कहाँ से ले आए? मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह इसे मुझे बेच गया है। कहता था दिखने में ये खटारा जरूर है, पर दौड़ती बहुत तेज है। थोड़ी दूरी पर पोपट और चौखट अपनी नई कार में बैठे हैं। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अकल का राज क्या है? वह है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी होगी वह उतना ही अक्लमंद हो जाएगा। तो चलो, आज मैं चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ। लेकिन वह लोगे कैसे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने बड़ों बड़ों को उल्लू बनाया है। ये बुड्ढा है किस खेत की मूली? वहां पहुंचकर कहो चौधरी, कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए। हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि अगर हमारी कार वहां पहले पहुंच गई तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन अगर हम वहां पहले पहुंच गए तो हम तुम्हारी पैंट कमीज ले लेंगे। ठीक है, दौड़ शुरू की जाए। 1, 2 और 3। अरे चौखट, चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने के देने ना पड़ जाएं। तू फिक्र ना कर, मैं ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे जा रही है। उन्होंने जरूर हेरा फेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारी है। तभी उधर से साबू घूमता हुआ आता दिखाई दिया। अरे चाचा जी, आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी हुई है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गए। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए। अगर वो हेरा फेरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ। साबू कार को हाथ में उठा लेता है और साबू दौड़ लगा देता है। मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं। मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूँ। उधर पोपट और चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पोपट, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस, तो पगड़ी अब हमारी हो गई। वह रही कुतुब मीनार। जैसे ही वो कुतुब मीनार पहुंचते हैं, वो तो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। अरे घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। पोपट और चौखट को शर्त के अनुसार अपने कपड़े उतारकर उन्हें देने पड़ते हैं। लो, पगड़ी लेने चले थे, अपनी पैंट कमीज से भी हाथ धो बैठे। चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी। बाम और शोला दो ठग मिलते हैं। यार बाम, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है। दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। चाची, मुर्गी खरीदेगी? कितने की है? सिर्फ 2000 रुपए की। इतनी महंगी? ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देती है। कुछ ही दिनों में लखपति हो जाओगी। अच्छा, ये लो 2000। और चाची उन दोनों ठगों को 2000 देकर मुर्गी खरीद लेती है। दोनों ठग वहां से दुड़की हो लेते हैं। मान गया, तुमने चतुराई से काम लिया।
चाचा चौधरी जब अपने घर आते हैं तो देखो जी, मैंने एक मुर्गी खरीदी है। कितने की भगवान? 2000 रुपए की। वो कह रहे थे कि ये सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति बना देगी। चाचा चौधरी अपना माथा पीट लेते हैं। ओह बिन्नी, वो तुम्हें बेवकूफ बना गए। अगर ऐसा होता तो वे खुद लखपति ना बन जाते। जो वो अंडा देगी मैं उसका ऑमलेट बनाकर नाश्ते में खा लिया करूंगा। चाचा चौधरी इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें मुर्गी नहीं दिखाई देती। अरे कहाँ गई वो मुर्गी? तभी चाची की नजर घर से बाहर भागती हुई मुर्गी पर पड़ती है। वो बाहर जा रही है। पकड़ो उसे। चाचा चौधरी हाथ में एक टोकरी उठाकर मुर्गी के पीछे दौड़ लगा देते हैं। पकड़ो। दौड़ते दौड़ते मुर्गी उन्हें जंगल की ओर ले आती है। पकड़ो। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब कर रहे थे। पकड़ो। पकड़ो। अरे ये शोर कैसा? लगता है पुलिस आ रही है। अरे बाप रे, भागो। दोनों स्मगलर भाग खड़े होते हैं। मुर्गी थक कर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्किटों पर रुकती है और अंडा दे देती है। तभी चाचा चौधरी वहां पहुंचते हैं और टोकरी में मुर्गी को दबा लेते हैं। पकड़ लिया। चाचा चौधरी और चाची सोने के बिस्किट्स का ढेर देखकर चौंक जाते हैं। मुर्गी ने सोने का अंडा ना सही, इतने ढेर सारे बिस्किट दे दिए हैं। भाग्यवान, ये सोने के बिस्किट जरूर स्मगल किए हुए हैं। सारे सोने के बिस्किट्स टोकरी में भरकर चाचा चौधरी और चाची पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। चलो इनको पुलिस को सौंप आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर, चाचा चौधरी तुमने लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, ये 2000 का इनाम स्वीकार कीजिए। चाचा चौधरी और चालाक लाटनी। एक दिन लाटनी के घर पर। लाटनी, तुम आस पड़ोस में झगड़ा क्यों कराती फिरती हो? बाटन दास, ऐसा करने से मुझे आनंद आता है। तुमसे अपने घर की खिड़की का शीशा टूट गया। तुमने इल्जाम लगाया पड़ोस के लड़के विक्की पर। विक्की के पिता ने बेटे को इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। जब विक्की पिट रहा था तब मैं हंस रही थी। फिर तुमने चमन जी से चुगली खाई कि मिसेज चमन जी कह रही थी कि वह पति के खुर्राटों से परेशान है। उस रात पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई मैं खिड़की से देखकर खुश हो रही थी। कमाल है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई शरारत ना करना। लाटनी, अगर मैं शैतानी ना करूंगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। माँ, तुमने समोसे तले हैं, मुझे खाने को दो। नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है। समोसों में मैंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा डाला है। जो खाएगा उसका मुंह जल जाएगा। वह समोसे लेकर दरवाजे पर आ खड़ी होती है। बिनी, कहाँ जा रही हो? बाजार से मैं अपने पति के लिए कुछ खाने को खरीदने जा रही हूँ। बाजार क्यों जाती हो? ये समोसे ले जाओ और पति को खिलाओ। पति से कहना ये स्वादिष्ट समोसे तुमने बनाए हैं, वह खाते ही तुम्हारी तारीफों के लड्डू बांधेगा। धन्यवाद लाटनी। चाची समोसे लेकर चल देती है और पीछे पीछे लाटनी। मैं पीछे जाती हूँ, मियाँ बीबी का झगड़ा होते देखूंगी। चाचा चौधरी के घर पर। बिनी, क्या कुछ खाने को है? तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। मैं बाहर खुली हवा में खाता हूँ। समोसा खाते ही उसका मुंह मिर्ची से जलेगा और वह अपनी बीवी पर बरस पड़ेगा। तभी, चाचा चौधरी, अकेले ही समोसे खाना चाहते हो क्या? अपने दोस्त को भूल गए? बाटन दास, आओ पहले तुम खाओ। बाटन दास एक समोसा उठाता है।
बढ़िया समोसे मेरी कमजोरी है। और उसे मुंह में डालते ही हाय, यह आपने क्या किया? मैंने समोसों में ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी। तुम फिर अपनी शैतानियों पर उतर आई। माफ कर दो, मैं शरीफ महिला बनकर रहूंगी। हाय